नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात पीएम आवास पर घमासान की। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने सदन में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कौशिक का कहना है कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश में 16 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य राज्य सरकार को दिया था, लेकिन राज्य सरकार 83,000 से कम आवास ही बनवा पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपना अंश नहीं दे रही है, इसलिए ये योजना ठप पड़ी हुई है। कौशिक के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। बघेल ने सदन में आंकड़े देते हुए बताया कि उनकी सरकार ने बीजेपी सरकार से 8 गुना ज़्यादा राशि राज्य अंश के रूप में दी है और 5 गुना ज़्यादा पीएम आवास बनवाए हैं। क्या बीजेपी पीएम आवास के बहाने अपनी राजनीतिक पिच तैयार कर रही है? और पीएम आवास राज्य में बड़ा मुद्दा क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी नेताओं का क्या कहना है। यदि ये आवास बनते तो लोगों को काम मिलता, लोगों के मकान बनते और केंद्र सरकार से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी मिलता, कि जिससे यहाँ के मकान के साथ में लोगों को रोजी रोजगार की भी व्यवस्था होती। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी इस बात करते हैं कि हम सर्वे कराएंगे। सर्वे किस बात का कराएंगे कि जो लक्ष्य आपको दिया गया उस लक्ष्य की प्राप्ति आप नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात होती है, 16 लाख मकान में 1 लाख मकान भी ये सरकार नहीं बना पाई। और ये प्रश्न में जो जवाब आया उससे बात सिद्ध हो रही है कि सरकार हितग्राहियों को, गरीबों को मकान देना नहीं चाहती, केवल उनके बीच में भ्रम पालने और भ्रमित करने का काम ये सरकार करती है। आज ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार के जवाब में ही स्पष्ट है और इसलिए इस सरकार ने धोखा देने का काम किया है गरीबों को छत्तीसगढ़ के। प्रधानमंत्री आवास जो 16 लाख हितग्राही इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में है और उनको मकान नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो भूपेश जी की सरकार दोषी है, कांग्रेस की सरकार दोषी है। कल प्रदेश की राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही भी आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आने वाले हैं और वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। कल एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर प्रदेश की राजधानी रायपुर में आहूत किया है और उसमें हम सभी प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से विशेष आग्रह करते हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। ये लड़ाई उनकी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी उनकी अगुवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, न किसान, न आदिवासी, न मजदूर, न महिलाएं, न शासकीय कर्मचारी। अब उसके पास केवल आवास का मुद्दा है। उसका भी जवाब मैंने दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। जो आरबीआई के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से करीब 18 लाख लोग आवासहीन थे, जिसमें जो आवासहीन हैं, जो कच्चे मकान हैं, केवल 1 कमरे के हैं, 2 कमरे के हैं, इस प्रकार से करीब 18 लाख। उसमें से करीब 11 लाख मकान स्वीकृत हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। हमने तो कहा कि जितने आवेदन हैं हमको दे दीजिए, हम वेरिफिकेशन करा लेते हैं और जो पात्र हितग्राही उसको देंगे। लेकिन हमने ये कहा कि जनगणना, हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया कि जनगणना हो ताकि एसीसीसी के भी सर्वेक्षण हो, ताकि जो 12 साल में जो नए हितग्राही हैं उसको भी अवसर मिले। लेकिन अभी तक के भारत सरकार ने जनगणना नहीं की। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास बजाज, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं और शशांक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आंकड़ा भी बड़ा है और आरोप भी गंभीर है। यदि आपने गंभीरता दिखाई होती तो 16 लाख लोगों को आवास मिलते, लेकिन कहीं चूक कर गए आप और अब उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे 5 गुना ज़्यादा हमने आवास बनाए हैं, 8 गुना ज़्यादा राज्यांश दिया है।
लेकिन जो लक्ष्य दिया गया था, जो स्वीकृति मिली थी, वो तो पूरे नहीं किया आपने। 16 लाख और 1 लाख भी नहीं बना पाए, बड़ा अंतर है। मुझसे पूछ रहे विजय भाई? जी विकास जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। जी विजय भाई, ऐसा है 2015 में ये प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई और केंद्र में अभी भाजपा शासित शासन चल रहा है और प्रदेश में भी 2018 तक भाजपा की सरकार रही। इन 4 वर्षों में इन्होंने क्या किया? क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं तो अब उसका पूरा आरोप लगा रहे कांग्रेस पार्टी के ऊपर। 50 साल की सरकार में केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार, ना कोई देने में किसी को केंद्र को कमी कर रही थी, ना इनके पास में कोई पैसे की कमी थी। फिर क्यों नहीं इन्होंने सिर्फ मात्र 15-17 हजार मकान बना पाए और 237 करोड़ रुपए मात्र दे पाए इस आवास योजना के लिए। अब जबकि 2019 से 22 तक 2200 करोड़ रुपए, इसीलिए तो जनता ने उनको जवाब दे दिया। अब तो बारी आपकी थी ना। सुनिए ना, हाँ तो बारी है तो बारी बारी काम होगा। आप देखिए, कोई किसी भी वादे पे और किसी भी विकास कार्य में, जनहित कार्य में कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं हटी है। आप देखेंगे जब से 4 साल, 4.25 साल से कांग्रेस की सरकार आई है, बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे निचले स्तर पर है। वनोपज खरीदी का 73% देश का हिस्सा यहाँ छत्तीसगढ़ से जा रहा है। आप चाहे स्वास्थ्य की योजना ले लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे धान खरीदी में सबसे ज्यादा समर्थन तो अच्छी बात है ना, कांग्रेस शासित। उसमें तो आपकी तारीफ भी हुई कई योजनाओं में, लेकिन आवास भी बना देते। यदि भूपेश बघेल कह रहे हैं 18 लाख लोग आवासहीन हैं, तो 16 लाख का लक्ष्य था, 16 लाख बन जाते तो आपकी बात भाई होती ना। या सिर्फ इस बात का डर था कि केंद्र सरकार श्रेय ना ले जाए? कोई श्रेय की जब जनहित की बात होती है तो केंद्र और राज्य सरकार नहीं, भारत देश की बात होती है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात होती है। उसमें कोई कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं होती। जब छत्तीसगढ़ हित की बात होगी तो श्रेय की कोई राजनीति के लिए, यानी अगर हित है, जनता का हित है, तो कोई भी श्रेय ले जाए, उनका कार्य होना चाहिए, जनहित का कार्य होना चाहिए। उसी में आ रहा हूँ, 237 करोड़ जो 4 सालों में इन्होंने खर्चा किया, उसके बनस्पत हम लोग ने 2119 करोड़ रुपए खर्चा किया, 8 गुना ज्यादा। तो ये आंकड़े सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, कोई हवाई बात नहीं हो रही है। कितने मकान बनाए? 17,000, हम लोग ने बनाए 93,000। तो 1 लाख से ज्यादा मकान अब बन चुके हैं और बाकी जो है आने वाले समय में तेजी से इस दिशा में काम हो रहा है। और जो भी वंचित परिवार है, जो भी इसके हितग्राही है, उनको उसका समुचित लाभ मिलेगा। चाहे केंद्र सहयोग करे, चाहे भाजपा सहयोग करे या न करे, इन लोग को राजनीति और नौटंकी करने से भूपेश बघेल जी को हम सुन रहे थे, विकास जी वो कह रहे थे कि सर्वे करा लें, जनसंख्या के आधार पर और भी हितग्राही जुड़ जाएंगे। जो अभी हितग्राही मौजूद हैं उन्हें तो आप दे नहीं पा रहे, आगे की बात कर रहे हैं। देखिए, और भी हितग्राही जुड़ जाए तो जो वंचित लोग हैं जुड़ जाए तो इसमें क्या आपत्ति है। और रहा सवाल अभी जैसे भाजपा ने बताया कि इन्होंने कई जगह सर्वेस कराया, फॉर्म भरवाया, तो चलिए अगर आपके पास जानकारी इकट्ठा कर ली है तो जनहित में शेयर कर दीजिए, उसको भी एक डाटा आकलन हो जाएगा और उसी पे काम हो जाएगा। आप ऐसा है, आज जो इन्होंने चौपाटी हटाने के लिए एक भव्य धरना दिया, तो इनके पास मुद्दा है नहीं। आज धरना मेरे ख्याल से इनके चौपाटी हटाने के लिए थे ना, साइंस कॉलेज की कल आवास के लिए भी है। तो रविंद्र जी, आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, और यदि आपने कोई सर्वे कराया है तो सरकार से शेयर कर लीजिए जनहित में। यदि उस आधार पर जो पात्र होंगे, उनके आवास स्वीकृत हैं, उनको मिल जाएंगे। लेकिन आप भी तो सियासत कर रहे हैं, मुद्दा तलाश रहे हैं, और आपसे तो 8 गुना ज्यादा उन्होंने राशि दी है, 5 गुना ज्यादा मकान बनाए हैं, तो आपसे तो बेहतर ही है ना वो। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीबों के अधिकार के लिए और गरीबों को सपना को पूर्ण करने के लिए योजना थी। मुझे अफसोस है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे निचले पायदान पे स्थित है, सबसे निचले पायदान पे। उसके बाद यदि कोई है तो पश्चिम बंगाल है। मतलब इस पे गर्व करना चाहिए कि शर्म करना चाहिए? कांग्रेस के लोगों को सोचे कि गरीबों के मकान को, ये तो भारतीय मतलब डाटा है, केंद्र सरकार की डाटा है कि छत्तीसगढ़ से फर्स्ट नंबर पे है PMAY योजना को लागू करने में। और दूसरी बात, ये जो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं 2015 से स्टार्ट है, 2017-18 तक भाजपा की गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या किया मैं बता रहा हूँ। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे, उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे था। 3,89,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था। 3 लाख मकान हमने बनाया है, और 8 इन्होंने जो मापदंड किए थे, 10 मापदंड, उसमें हम फर्स्ट नंबर थे। सेकंड नंबर में उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर में मध्य प्रदेश था। और जब हम गए सरकार से, तो आज देश में स्थिति है कि छत्तीसगढ़ प्रथम नंबर पे है काम न कर पाने पे। 3 बार लेटर लिखा गया, 17 सितंबर को लिखा गया, 21 जून को लिखा गया, 2021 को केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को लिखा गया कि आप अपने राज्यांश नहीं दे रहे हैं।
इसलिए योजना को वापस लिया जा रहा है, आप लक्ष्य से भटक रहे हैं, आपसे वापस लिया जा रहा है। इतनी शर्मनाक स्थिति की गरीबों के मकान को पैसा देने में इनको तकलीफ है। और जो अभी भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि हम 3238 करोड़ दिए, अरे उसमें 40% तो आपका है। 3238 करोड़ जो आप डाटा दे रहे हैं विधानसभा में, उसमें तो केंद्र सरकार का 60% का अंश है। आप अपने 40% वो तो राज्यांश बता रहे हैं ना, करोड़ को बोलिए ना, 2016 करोड़। तो हम मान लेंगे। आप सदन में झूठ जवाब बोलते हैं, दीजिए। तो 60% तो केंद्र का है। अभी आप स्वीकार तो कर रहे हैं, 1 राज्यांश लाख की बात कर रहे हैं ना, वो छत्तीसगढ़ में टोटल नहीं बता रहे हैं। 16 ब्रिजेश जी जवाब लियो। टारगेट था 16 लाख मकान। ब्रिजेश जी, हाँ तो 16 तो कहाँ बना पाए आप? स्पष्ट कर रहा हूँ कि कांग्रेस जो है झूठ के पुलिंदे पर खड़ी हुई सरकार बनी हुई है और ये झूठ के पुलिंदे पर चल रही है। इसकी उम्र खत्म हो चुकी है, क्योंकि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है। रविंद्र जी, 16 लाख आपके आंकड़े और विधानसभा में दिए गए आंकड़ों में अंतर आ रहा है। विकास जी जवाब दे रहे हैं। हाँ, विकास जी, वो कह रहे 3 लाख मकान बना है। जवाब ले लीजिए। सुनिए, अभी माननीय ठीक हमारे है, जवाब ले साथी- लीजिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। 2200 करोड़ सुनिए, इनके साथी, हमारे साथी को अभी जानकारी नहीं है। अभी ये बता रहे हैं कि पहले तो सिंह जी 2017 में ही रविंद्र जी जवाब ले लीजिए। रविंद्र जी, शर्म आनी चाहिए। जवाब लीजिए, बीच में बोलेंगे आप। मेरी बात, मेरे को मौका मिला, फिर रविंद्र जी बात- जवाब तो आ जाने दीजिए। आपने जो आरोप लगाए हैं, जवाब आ जाने दीजिए। देखिए, माननीय भाई साहब को अभी ये जानकारी पहले दुरुस्त कर देता हूँ कि मुख्यमंत्री जो इनके रमन सिंह 2017-2018 नवंबर तक रहे, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने बोला कि 3 लाख मकान हम लोग ने बना दिए। आपके अभी धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी आपके नेता प्रतिपक्ष नेता है। हाँ, सुनिए, धर्मलाल कौशिक जी का आज का भी अभी बाइट आपने सुना होगा। उन्होंने बोला कि अभी तक 1 लाख मकान नहीं बने। आप तो 3,18,000 के पहले ही बना चुके। उनका कहना है आज तक 1 लाख। ये कांग्रेस सरकार के लिए बोले कि 1 लाख मकान वो आंकड़े 83,973 आपके बता रहे हैं, आपके शासनकाल के बता रहे हैं विकास जी। छत्तीसगढ़ प्रथम नंबर पर। बात सुनेंगे, बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आपको मौका मिला, मुझे भी बोलने दीजिए। आपको फिर से बात करने का मौका मिलेगा। आप पहले अपना विरोधाभास जो आपस में आप लोगों के बीच में है, बहुत सारा, ब्रिजमोहन जी के बीच में, रमन सिंह जी के बीच में, धर्मलाल कौशिक जी के बीच में, आपके बीच में, क्योंकि उनके आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, आपके आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। तो पहले उसको दुरुस्त कर लीजिए। अच्छा नहीं लगता टीवी डिबेट में राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आप तो कुछ जानकारी अच्छी पुख्ता रख के बोलेंगे तो मजा आएगा। दूसरी बात यह है कि जब जनहित की बात होती है ना, तो कोई पार्टी विशेष श्रेय की राजनीति नहीं करते। या जब जनहित का मुद्दा हो, छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुद्दा हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के हित में काम करना और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना। यहाँ के जो वंचित परिवार है, गरीब परिवार है, उनको उनका हक मिलना चाहिए और उस दिशा में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बिना किसी राजनीति भावना के। अब धान खरीदी का अगर मैं इसमें उदाहरण दूं कि अड़ंगा राजनीति के लिए आप लोग कैसे लगा रहे हैं? विकास जी, मुद्दे पर रहिए प्लीज, फिर डिबेट बहुत लंबी नहीं चल जाएगी, समय नहीं रहता हमारे पास। मैं शशांक जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। लौट के आ रहा हूँ विकास जी, लौट के आ रहा हूँ आपके पास। शशांक जी, जनहित के मुद्दों पर चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ताधारी दल हो, बातें तो बहुत करते हैं कि हम एक मत होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीएम आवास को में इसलिए अड़ंगे डाले जाते हैं, चाहे जो विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं केंद्र सरकार से इतर, वो कहीं श्रेय ना ले जाएं, श्रेय की होड़ है? और शायद यही वजह है कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाना चाहती चुनाव में कि 16 लाख का लक्ष्य दिया था, पूरा नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, इसको लेकर जो पिछले 4 वर्षों से राजनीति हो रही है, इसका जो बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है? जो आवासहीन लोग हैं, शहर और गांव में रहने वाले, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। ये बात दोनों ही पार्टियों को समझने की है। और जिस प्रकार की राजनीति अभी देश में चल रही है, अपने राज्य में चल रही है, कि आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर हम कैसे जनता को भ्रमित कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके 2 एलिमेंट हैं। एक शहरी आवास योजना है, एक ग्रामीण आवास योजना है। मुख्यमंत्री जो कल भाषण में अपनी बात बोले हैं, वो शहरी आवास योजना की बात बोले हैं। 93,000 जो आवास बन गया और पहले इतने बने थे, 5 गुना हमने ज्यादा बनाया। ये शहरी आवास, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बात हो रही है। और ये बात सही है कि शहरी आवास योजना में छत्तीसगढ़ का काम बहुत अच्छा है। अभी शहरी विकास जो अभिकरण है, जो मंत्रालय है, उसके जरिए छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कृत भी किया गया है। ये श्रेय छत्तीसगढ़ की सरकार को जाता है कि शहरी आवास में आपने वास्तव में अच्छा काम किया। लेकिन हमारे प्रदेश में आज भी 80% आबादी जो है वो गांव में बसती है।
और गांव में लगभग 18 लाख ऐसे लोग हैं जिनको आवास नहीं मिल पाया है। और ये आवास इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है और राज्य में अलग पार्टी की सरकार है। अभी जो भाजपा के जो हमारे भाई बोल रहे थे वो बात में सच्चाई है। 16, 17, 17, 18 और 18, 19 में लगभग 7.5 लाख मकान स्वीकृत हुए, जिनमें से लगभग 4.5 लाख मकान बनकर 2018 तक तैयार हो गए थे। भूपेश सरकार के आने के बाद भी उसकी प्रक्रिया चलती रही और ये 19 तक मकान बनते रहे। समस्या कहां पर आई? जब 20-21, 19-20, 20-21 और 21-22 की जब बात आई तो मैचिंग ग्रांट जो 40% राज्य को देना होता है केंद्र को, ताकि केंद्र अपना पैसा जारी कर सके, पैसा नहीं होने के कारण, फंड नहीं होने के कारण, क्योंकि हमने बड़े बड़े काम किए किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, हमने किसानों का ऋण माफ किया, हमने हमने राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की, हमने उसके चक्कर में हुआ कि हमने लगभग 30-35 हजार करोड़ रुपए का ऋण ले लिया। और ये जो वित्तीय जो भार पड़ा उसके कारण प्रदेश सरकार 19-20, 20-21 और 21-22 जो केंद्र सरकार का मैचिंग ग्रांट होता है 40% का, वो नहीं दे पाई, जिसके कारण 3 साल में जो आवास योजना बननी चाहिए थी वो इस प्रदेश में नहीं बन पाई, जिसकी संख्या मैं मानता हूं कि 10 से 12 लाख है। इसमें आंकड़े वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा है कि किस राज्य में कितने मकान बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2024 आते आते हर गरीब जो छत विहीन है उसके सर के ऊपर में छत होगा। अगर वो छत्तीसगढ़ में 18 लाख है तो 18 लाख, 25 लाख है तो 25 लाख और 40 लाख है तो 40 लाख, यानी प्रत्येक गरीब के छत हो, ये कहा है। इसका आंकड़े का कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो जितने भी हो वो 3 साल में जो मकान नहीं बन पाए उसका खामियाजा इस प्रदेश की जनता भुगत रही है। सच्चाई ये है। बाकी राजनीति अपने स्थान पर है, बयानबाजी होती रहती है, मिलकर कैसे उनको आवाज दिया जाए, मुझे लगता है इस पर दोनों पार्टियों को विचार करना चाहिए दोनों पार्टियों को। लेकिन विकास जी, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आपकी थी, आप सत्ता में थे, लेकिन आपने ऐसे वादे कर लिए थे कर्ज माफी से लेकर तमाम, तो सरकार पर देखिए, जो सरकार का खजाना है उस पर इतना आर्थिक बोझ पड़ा कि आपने राज्यांश नहीं दिया। इस वजह से जो भुगत रहे हैं लोग वो गरीब हैं, वो भी तो आपके वोटर थे ना। बिल्कुल आपकी बात है और मैं सहमत हूं कि ये जो 3 साल बीता, पिछले 3 सालों में जो कि वैश्विक महामारी का दौर रहा, कोरोना काल रहा, उसमें प्राथमिकताएं बदली थी सरकार की। प्राथमिकताएं स्वास्थ्य के ऊपर थी, प्राथमिकताएं लोगों का पेट भरने की थी। तो ये 2-2.5 साल का जो दौर रहा उसमें जरूर प्राथमिकताएं सरकार की बदली, क्योंकि पहले आदमी का जीवन बचाना जरूरी था, उसके स्वास्थ्य के प्रति पूरा फोकस हो गया सरकार का। चाहे वो कोविड अस्पताल हो, छोटे छोटे, चाहे दूर दूर कस्बों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे गाँव में हो, सब लोगों ने वो दौर देखा है। तो जब प्राथमिकता अगर आदमी की जान बचाने की हो जाए तो बाकी चीजें छीन हो जाती है उस कुछ समय के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसके ऊपर से ध्यान ही हट गया होगा, उसके तरफ काम ही नहीं करना। अभी 2-2.5 साल बाद अभी कुछ पिछले 6-8 महीने से थोड़ा सामान्य वातावरण बना है, वैश्विक महामारी से, कोरोना से कुछ हद तक राहत मिली है। तो अब वापिस इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों पर फोकस बढ़ा है। और जो कि अब आप सब जानते हैं, क्योंकि किसान कर्जा माफी, धान खरीदी को लेकर जो समर्थन मूल्य है, चाहे वनोपज की खरीदी जो 7 से 62 तक हो गई, जो तेंदुपत्ता 2500 से 4000 हो गया, तो ये सब जो प्राथमिकता है ये भी गरीब और आम जनता के हित की योजना है। तो प्राथमिकता जब ये थी और कोरोना काल में आप जब स्वास्थ्य को लेकर था तो कुछ विलंब जरूर हुआ, लेकिन अब उसमें राजनीति का विषय नहीं है। हमको, हमारी सरकार गरीबों को मकान देने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्राथमिकता बदल गई है ना। आपके वादे थे वो प्राथमिकता में आ गए। जो केंद्र सरकार का वादा था कि 2024 तक सबको मकान मिल जाए, वो सेकेंडरी में आ गया। देखिए, केंद्र सरकार का वादा अगर रहा तो खाली छत्तीसगढ़ में नहीं, क्या आज कितने राज्यों में, हमारी तो 3 राज्यों में सरकार है मात्र, और बाकी तो 18-20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां क्या सबको मकान मिल गए क्या? तो आप ये तो खाली आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप। अगर आरोप लगाना है तो उत्तर प्रदेश में जाके पूछिए कि सब गरीबों के छत मिल गई क्या, मध्य प्रदेश में मिल गई क्या, जहां यहाँ 15-15 साल से विराजमान है, गुजरात में मिल गई क्या? तो राजनीति का विषय नहीं है, गरीब हित में और आम जनता के हित में कार्य करना है तो उसमें राजनीति मत करिए। देखिए, तो रविंद्र जी, राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रहे हैं। जहां आपकी सरकारें हैं, भाजपा शासित राज्य हैं, वहां भी तो लक्ष्य पूरा नहीं किया आपने। मैं सबसे बड़ी बात है, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा।
ये उत्तर प्रदेश में चले जा रहे हैं, बिहार में चले जा रहा है, या गुजरात में चले जाए, मध्य प्रदेश में मैं एक चीज तो देखा हूं, कांग्रेस को 4.5 साल हो गए, वो केवल आरोप लगाती रही है, काम नहीं करती है। जब भी कुछ होता है, कभी कोरोना वैश्विक महामारी का नाम ले देते हैं, अरे पूरे देश में था वैश्विक महामारी कोरोना का, केवल छत्तीसगढ़ में था क्या? सबसे बड़ी बात है, आप लोग काम किए नहीं, केवल आरोप लगाते रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, सबसे टीएस सिंहदेव जी का लेटर है, 16/7/2022 को उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने बड़े प्रेम से लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ऐसी स्थितियों को जो निर्मित हुई है आपसे अवगत कराना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 8 लाख घर बनाने थे, हमें करीब 10,000 करोड़ रुपए इस अर्थव्यवस्था में योगदान होता। मुझे अफसोस है कि मैं इस विभाग का मंत्री हूं और एक भी मकान नहीं बना सका और इसकी प्रगति निरंक है। ये लेटर है, लेटर, ये उनका इस्तीफा का लेटर है। इनके मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हो सकते थे टीएस सिंहदेव जी, जो प्रमुख कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो मुख्यमंत्री पे आरोप लगा के कहते हैं कि हमने एक भी घर नहीं बनाया, प्रगति निरंक है। मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष नहीं कह रहा, आपके मंत्री कह रहे हैं। उसके बावजूद आप लोग मतलब केवल आरोप लगाते रहेंगे कि मतलब वैश्विक महामारी का हो गया। हकीकत है आप काम करना नहीं चाहते थे, आपको राज्यांश 40% नहीं देना था। भूपेश बघेल जी बोलते थे कि प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, प्रधानमंत्री आवास। अरे आपकी सोच पे मुझे शर्म आती है, हंसी आती है। आप कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, आपने छत्तीसगढ़ में नाम बदल दिया, लोगों बदल दिया। सुनिए, अगर सुनिए, हो गई आपने प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, आप तो उसको आपका भाजपा का, सुनिए, जब प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं रहते। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री प्रदेश का, देश का होता है, पार्टी विशेष का नहीं होता है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल राजनीति की है, नहीं तो राज्यांश देते। आपको राज्यांश देने में क्या तकलीफ था? आप तो अभी मैं बता रहा हूँ, इंदिरा आवास योजना जब चल रहा था, आप तो ज्यादा दिया, चल रहा था, इसके पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले जब विकास जी, सिर्फ वजह एक ही नहीं थी 75% कि कोरोना काल था, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, एक वजह और भी थी कि प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ था उस योजना के, इसलिए आपको लगा कि श्रेय तो बीजेपी ले जाएगी कि प्रधानमंत्री ने इतने लाख आवास बना दिए। ब्रजेश भाई प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री है ना, तो भाजपा कांग्रेस के प्रधानमंत्री थोड़ी है। अगर देश हित में और प्रदेश हित में कार्य हो रहा है तो प्रधानमंत्री का नाम जोड़ता तो क्या दिक्कत है? कोई राजनीतिक विषय नहीं था इसमें। आप सुनिए, अगर इन लोग के 4 साल के भरोसे अगर हम लोग ने 4 साल में 21-17 करोड़ काल में हुई ना, रविंद्र जी उनकी बात आ जाने दीजिए प्लीज। मेरी बात रविंद्र जी, रविंद्र भाई वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना नाम है, इस वजह से नहीं रोका उन्होंने। बिल्कुल रोका है, भूपेश बघेल जी का वक्तव्य है। क्या वक्तव्य बताइए, क्या वक्तव्य है? 2 वक्तव्य बता रहे हैं, वो टीएस सिंहदेव का वक्तव्य बता रहे हैं और भूपेश बघेल जी का बता रहे हैं। अब भूपेश बघेल जी का वक्तव्य ऐसा कभी हो नहीं सकता, बड़े ही सुलझे हुए राजनीति है। प्रधानमंत्री जब होते, अभी हाल फिलहाल में उनसे लगातार मुलाकात हो रही है और प्रदेश हित में मिलना पड़ेगा तो बार बार मिलना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो पद है जो पार्टी विशेष का नहीं रह जाता। राजनीतिक दल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का पद किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वो सबके होते हैं। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो शशांक जी कह रहे थे कि हर मुद्दे पर सियासत नहीं होना चाहिए, जिन गरीबों के मकान बनना चाहिए थे लेकिन वो भी सियासत के शिकार हो गए। आंकड़ेबाजी में जरूर एक दूसरे को मात देने की कोशिश हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये श्रेय लेने की एक वजह होती है। इस वजह से सरकारें पीछे हटती हैं या फिर सरकारें ऐसे वादे कर जाती हैं जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाता है और जो योजनाएं हैं वो कहीं अधर में लटक जाती हैं। भूपेश बघेल सरकार को भी ये सोचना चाहिए था या सोचना चाहिए कि यदि ये गरीबों के मकान बनते तो निश्चित तौर पर जो लक्ष्य है एक बड़ा कि 2024 तक हर व्यक्ति के सिर पर छत होगी वो पूरा होता, एक बड़ा लक्ष्य था। इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए और इस तरह के योजनाओं में सियासत होनी भी नहीं चाहिए। जिस तरह से मनरेगा की योजना में कोई सियासत नहीं हुई, बाकी की योजना भी जो जनहितैषी हैं उनमें सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुनावी साल है, हर चीज़ में सियासत होगी और आंकड़ों की बाजीगरी भी होगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।